सभी लोगों को नमस्कार। अब शीट को आपने डाउनलोड अगर कर लिया है और आपने रिक्वेस्ट डाली थी और मैंने आपको शीट ओपन कर दी है, तो अब आप लोग इस शीट को खोल सकते हैं। आप लोग इस शीट को खोलेंगे, जब आप शीट को खोलेंगे, जैसे मैंने इसको सेव किया था अपने इस वर्कबुक वाले पेज में, और ये है वो शीट, और मैं शीट को आपके सामने खोल रहा हूँ। इसको खोलने के बाद सबसे पहला काम हमें करना क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस शीट को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे एएम लिखा है, इसको डिलीट कर दो और यहाँ के इन डॉट्स को मिटा के अपने सेंटर का नाम डाल दो। जैसे मैं डाल रहा हूँ, आप अपने का डालना है। ठीक, आपने ये डाल दिया। उसके बाद पीबीआई वाले पेज में जाइए, ऊपर जाके अपना नाम डालिए। और एक बात, इस शीट में लॉक लगा रखा है, आप लोग कहीं और एडिट नहीं कर पाएंगे, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एडिट करते हो तो ज़्यादा समस्या होगी। समस्या क्या होगी, आपका वो जो है फॉर्मूले जो है वो डिलीट होने का डर रहता है, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक बनाई हुई एक्सेल शीट है। तो मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर और अपने सेंटर का नाम, सब चीज़ें लिखना मैंडेटरी है। अगर आप लिखते हो तो ये हर पेज पे हर जगह पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए इस पेज पे केवल काम करना है। आप काम करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने सेंटर का नाम लिख दिया, मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। अब नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पे देखिए एक शीट मिलेगी, छोटा सा एक कॉलम है, आशा का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ हाउसेस। जैसे मेरी आशा, ये डमी है, ये मैं आपके सामने भर रहा हूँ। गोमती देवी, आपको भी ऐसे ही भरना है। आप जिसके पास जितनी आशाएं हैं वो उतना ही आशाओं के नाम भरेगा। वैसे मुझे लगता है 15 आशाओं से ज्यादा किसी के पास नहीं होंगी, तो मैंने 15 आशाओं का वो बनाया है कि 15 आशाएं आप भर सकते हो। तो मैं ये आपके सामने खाली ये टेम्परेरी भर रहा हूँ, ताकि आपको दिखे कि ये करना कैसे है। तो मान लो ये ऐसे ही सबको आपको पूरा नीचे तक यहाँ तक भरना है, जहां तक आपकी आशाएं हैं। वैसे तो मैंने 15 तक ये कॉलम कनेक्ट कर रखे हैं, तो 15 तक के कॉलम जो है, 15 तक अगर आपकी आशाएं हैं तो 15 तक आप नाम लिखते रहोगे, और उनका आशा का नाम, उसके विलेज का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पॉपुलेशन और नंबर ऑफ हाउसेस। आपने इतना काम कर दिया, उसके बाद आप वापस आ जाओ मेन पेज पे। अगर आपने यहाँ तक काम निपटा दिया है तो आप मेडिकेशन स्टॉक में आ जाओ। यहाँ पे आके आप स्टॉक भरोगे अपना मेडिसिन का। जैसे मैंने ये भरा, इंडेंट नंबर भर दिया, उसके बाद बैच नंबर जो मेडिसिन पे अवेलेबल होता है, ये मैं अभी सब डमी है, ठीक है, और एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये सब डमी है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक भरना है अपनी मेडिसिन का। अब देखो, मैं आपके सामने एक बार भर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है आपके लिए, क्यों, आपको स्टॉक तो हर मेडिसिन का भरना ही है, जैसे आप अपने स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करते हो, तो ये बिल्कुल समझ लो आपका मेन स्टॉक है। आपको अपना मेन स्टॉक फिल करना है, तो आप अपना मेन स्टॉक फिल करोगे। जो मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, ये उस ऐसा नहीं है मुझे कॉपी करना है, आप लोग अपना भरोगे। और इंडेंट नंबर सबका अपना पर्सनल होगा। वैसे इंडेंट नंबर मैंने सीक्वेंस से नीचे तक डाल दिया। और मैं सजेस्ट करूंगा कि महीने में 3 महीने में एक बार मेडिसिन लेने जाना, और इतना लेके आना कि आप उसको कंज्यूम कर सको। और फिर उसके बाद बैच नंबर सबका भी आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया है। बाकी आप अपना एक्सपायरी और जो भी उसकी होगी वो आप भरोगे, उसका बैच नंबर जो होगा वो भरोगे। अब इसमें मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉलम है रिटर्न का। रिटर्न का कॉलम क्यों बनाया है, रिटर्न का कॉलम इसलिए बनाया है कि कभी कभी मेडिसिन हमें वापस करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न वाले कॉलम में जाके जितनी मेडिसिन आप वापस कर रहे हो उतनी मेडिसिन यहाँ लिख दोगे, और यहाँ पे रिमार्क में जाके जो लेटर आपको मिला है वो लेटर और उसकी डेट डाल दोगे। कहने का मतलब समझ गए, सिंपल काम है। और अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको डिलीट कर रहे हैं। और ये अभी डमी है सारी चीज़ें। मैं वापस से अभी देखिए, आप जब जब नीचे आके आप इस लाइन पे टच करोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। और अगर आप यहाँ पे मेन पेज पे, जहाँ ये मेन पेज लिखा है, आप इस पे टच करते हो तो आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। तो ये डैशबोर्ड पे पहुंचने के लिए रास्ता है, शॉर्टकट। तो देखिए, मेडिकेशन मेडिकेशन स्टॉक आपने फिल कर दिया।
पीबीआई में जाके आपने आशाओं के नाम भर दिए, आपने अपना नाम भर दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर भर दिया, आपने अपने एरिया का नाम भर दिया। उसके बाद अब आपको डायग्नोस्टिक में जाना है। यहाँ पहले से सब कुछ भरा हुआ है, मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आके ऐड स्टॉक में आके आप अपना स्टॉक भर दो। डायग्नोस्टिक की जो आपके पास किट्स हैं, ये उनका स्टॉक है, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भरना, इसमें मेरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो ये बात याद रखना। सभी लोग यहाँ पे आपने इतना भर दिया। अब आपको यहाँ तक आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आप वापस आ जाओ। आशा रिपोर्ट में आपको थोड़ी लेंदी है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में। तो अभी इतना ही समझो यहाँ तक, ठीक है। वापस मेन पेज पे जा रहे हैं। आपने अगर इतना काम कर दिया और फिर अब बचता है आपका डेड स्टॉक। डेड स्टॉक में जाओ, कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं जो कॉमन थे, जो हमारे पास अवेलेबल होंगे हमेशा। बाकी नाम अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा दो, जो भी चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है आप फिल कर दो, यहाँ पे फिल हो जाएगी। ये मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ। और नंबर्स में यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं, क्या क्या चीज़ कितनी है, किस क्वांटिटी में है, ठीक है। ये आप लिख दोगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद उसका परचेस रिसीव कब किया आपने, वाउचर नंबर क्या है, नेम ऑफ सप्लायर अगर में है तो, बिल नंबर है तो, अमाउंट है तो, रिसीव बाय है तो, रिटर्न अगर आप करना चाह रहे हो। अब देखो वहाँ पे आपने अपना नाम भरा, यहाँ पे आपका नाम अपने आप आ जाएगा। रिसीव बाय, देखो प्रदीप कुमार वहाँ भरा था, यहाँ प्रदीप कुमार आ गया। आपका नाम ही यहाँ पे आएगा अगर आपने वहाँ पे उसको फिल किया है। आप अपना नाम भरोगे, आपका नाम सब जगहों पे पहुंच जाएगा। आपने आशा का नाम भरा, आशा का नाम आशाओं की जगह पे अपने आप पहुंच गया। आशा रिपोर्ट में देखो, गोमती देवी मैंने पहला नाम भरा था, एरिया का नाम हाफिजगंज भरा था, उसका मोबाइल नंबर ही डाला था। टोटल पॉपुलेशन में हमने 1400 लिखा था और 140 हाउसेस लिखे थे। तो यहाँ पे सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। आपको खाली पीबीआई वाले पेज में जाके अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने एरिया का नाम, और यहाँ पे आशाओं के नाम, जितनी आशाएं हैं उनका विलेज का नाम, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनकी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ हाउसेस, ये आपको फिल करना है, ठीक है। और मेडिकेशन स्टॉक में जाके आपको अपना स्टॉक फिल करना है। और अगर आप रिटर्न करने वाले हो तो ये रिटर्न वाला कॉलम है, और रिमार्क वाला कॉलम, अगर कोई स्पेशल रिमार्क है तो आप रिमार्क फिक्स करोगे। रिटर्न करने के लिए ही रिमार्क की जरूरत पड़ती है, या कोई मेडिसिन आप किसी और को दे रहे हो तो भी आप ये लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे है डायग्नोस्टिक वाला, आप अगर डायग्नोस्टिक में स्टॉक ऐड कर रहे हो तो ये आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको खाली यही चीजें भरनी है। आशा वाला मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि काफी लेंदी है, उसको छोड़ दो। अब आपकी शीट पूरी तरह से काम करने के लिए रेडी है। अब आप आ जाओ सीधे, मान लो क्योंकि दिवाली के बाद खुलेगा 4 तारीख को, 4 तारीख में आप आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने काम शुरू किया और सीधे मरीज का नाम, जो भी उसका नाम था, ईयर्स में उसका वही, फिर से वही सारी चीजें। ईयर्स में है तो ईयर्स, मंथ है तो मंथ, मेल है तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल। कंप्लेंट क्या है उसकी, डायग्नोस्टिक लिस्ट आपकी अवेलेबल है कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाया भी जा सकता है। जिसको भी जो सजेशन देना है वो दे देना, मैं आप कहोगे जैसा वैसा कर देंगे। जितना आप सजेशन देते जाओगे, आप बताते जाओगे, वो चीज़ें उसमें एडिट करते जाएंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आरबीएस आपने किया, आपने उसका बीपी किया। अब जो भी आप देखो बीपी, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ जिससे कि हम लोग ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, काफ़ी टाइम ले लेती है वीडियो। और ट्रीटमेंट में जाके आप ट्रीटमेंट उसका सिलेक्ट कर लो, जो भी ट्रीटमेंट उसके ई संजीवनी के द्वारा आपको मिला है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी दे रहे हो, कितनी डोज दे रहे हो और कितनी फ्रीक्वेंसी पे दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर डाल दो। अगर आप उसका टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट करो, टेस्ट करके सिलेक्ट कर लो। देखो आपका टेस्ट सिलेक्ट हो गया। ये सारे टेस्ट आपके स्टॉक से ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। जो मेडिसिन आपने सिलेक्ट करी वो आपके मेडिसिन के स्टॉक से घट जाएगी। आपकी ओपीडी आज की तारीख में यहाँ पे शो हो गई। अब आज का आपने काम कर लिया, उसके बाद आपको डेली रिपोर्टिंग हमें हर रोज करनी होती है, तो यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने कैलेंडर एक्टिविटी भी करी है उस दिन तो ये कैलेंडर एक्टिविटी के लिए, और अगर आपने वेलनेस सेशन किया है तो वेलनेस सेशन, अगर आज ही के दिन आपने जेएस मीटिंग करी हो तो जेएस मीटिंग, यानी कि आपको सिर्फ इन पे टच करना है। जेएस मीटिंग है तो जेएस मीटिंग पे टच, आपने वेलनेस सेशन किया है तो वेलनेस सेशन पे टच, और अगर आपने डेली रिपोर्टिंग करी हो तो डेली रिपोर्टिंग पे टच, और अगर आपने कैलेंडर एक्टिविटी करी है तो कैलेंडर एक्टिविटी पे टच, ठीक है। आपकी डेट आज की तारीख 1 थी, आपके काम करते ही पहले कॉलम में काम करते ही डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, डे अपने आप आ जाएगा। अब मान लो इस तारीख को अगर कोई जीएच है, जैसे कि अब हम वापस जाते हैं 1 तारीख पे आते हैं। 1 तारीख में जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तारीख में जीएच है और मैं भूलूँ ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो जीएच है, एमएल है, सीएल है, सी ऑफ है, हाफ डे है, या लीव विदाउट पे, LWP,
ठीक है? अगर आप इनमें से कुछ भी लेते हो तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दोगे जिससे कि हमें आगे चल के याद रहे कि मैंने उस दिन में क्या किया था। ठीक है? ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। काम काफ़ी ईज़ी हो जाएगा लेकिन बस समझदारी से करना है। रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बाद में बताऊँगा कैसे देखना है, अभी खाली इतना देखो और काम करो। काम करने के बाद जिसको जो सजेशन देना हो वो बताना। आप लोगों के लिए ये शीट है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा और जिसको जो सजेशन देना हो वो देना। जितना ज़्यादा सजेशन दोगे इसको उतना ज़्यादा बेहतर बनाते जाएँगे। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ, इसको लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार। देखो, काफ़ी मेहनत लगी इसे बनाने में, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं करते हो। तो आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे, इसको जितना ज़्यादा सराहोगे उतना बेहतर है और जितना ज़्यादा आप इसमें कमियाँ निकाल के उसको करेक्ट करवाओगे, वो भी बेहतर है। क्यों? उसको और बेहतर बनाएँगे तो ये जितना बेहतर होगा ये हमारे लिए होगा, हमारे काम को ईज़ी करेगा। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।